बच्चों का स्वागत है सेट्स में। क्लास 11 का पार्ट 4 लेके आए हैं सेट्स का, और इसके अंतर्गत हम लोग लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम में अगर जाएं तो आइडेम्पोटेंट लॉज है। इसके यह कहता है कि ए यूनियन ए होता है, ए इंटरसेक्शन ए होता है। आइडेंटिटीज लॉज में फाई जो है नल सेट वह आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। यूनियन का क्यों कहलाता है? क्योंकि किसी सेट के साथ भी अगर यूनियन किया जाए नल सेट यानी फाई का, तो वह सेट वही सेट देता है। जैसे ए यूनियन फाई किया तो ए मिला, बी सेट के साथ यूनियन करेंगे फाई का तो बी मिलेगा। वैसे ही इंटरसेक्शन जो है वह किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर किया जाए तो वही सेट मिलता है। जैसे यहाँ पे कोई सेट ए लिया, इंटरसेक्शन यू तो ए मिला। यहाँ यूनिवर्सल सेट जो है वह आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है इंटरसेक्शन के लिए। कम्यूटेटिव लॉज बच्चों, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए केवल इंटरचेंज होता है कम्यूटेटिव लॉज में, और ए इंटरसेक्शन बी तो बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है और यूनियन भी। उसी तरह से एसोसिएटिव लॉज यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए है। देखिए बच्चों, एसोसिएटिव लॉ में यूनियन है तो यूनियन इधर है, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन है बच्चों इधर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में एक यूनियन रहेगा तो दूसरा इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। और इंटरसेक्शन इधर देख रहे हैं तो दूसरा यूनियन है। तो ए यूनियन और यहाँ विद इन फर्स्ट ब्रैकेट है यू बी इंटरसेक्शन सी। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ। तो ए यूनियन बी हो गया एक बार, और यह इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, और फिर ए यूनियन सी होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ, देख रहे हैं। और यह जो यूनियन है यह बीच में आ जाएगा। तो यहाँ इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ठीक है। और यहाँ यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। डी मॉर्गन्स लॉज जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसका यूज़ आप जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तब आपको इसका यूज़ आप देखेंगे और इसका यूज़ करना पड़ेगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर लिया जाए तो यह हो जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन। देखिए बच्चों, यहाँ यूनियन है, ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और सेट बी का कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर लें तो वह इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन चेंज हो जाता है यूनियन में, और जो कॉम्प्लीमेंट है इंडिविजुअल सेट्स के पास आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये डी मॉर्गन्स लॉज है। और बच्चों आप ये जो डैश की जगह पे आप बार भी देखेंगे, किसी किसी बुक में आपको बार मिलेगा, ठीक है। तो अगर बार मिलेगा तो यहाँ एक ए का बार ऊपर करेंगे और बी का बार, ठीक है। तो वह कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन आ गया बच्चों, यह इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स देन प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन विद इन फर्स्ट ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट ओपन ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। यह प्रूव करने के लिए क्या प्रोसेस है, इसका प्रूफ कैसे किया जाता है, इस तरह का जो क्वेश्चन है उसका कुछ जो एग्जाम्पल है आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फर्स्ट ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, यानी लेफ्ट साइड जो दिया हुआ है उसमें x उसका एक एलिमेंट मान लिया, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन विद इन फर्स्ट ब्रैकेट ये यूनियन सी। फिर ये जो x है
ये इंटरसेक्शन है तो x इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा, तभी तो इस सेट के पास होगा। ठीक है, तो एक बार a के पास दे दिया, x बिलोंग्स टू a, और इंटरसेक्शन जब रहता है बच्चों एंड लिखते हैं उसके लिए। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू दिस सेट दैट इज b यूनियन c। फिर यह इस तरह से ही लिखेंगे, एंड भी लिखा, फिर x या तो b के पास होगा या तो c के पास होगा। बच्चों यहाँ यूनियन के लिए और लिखते हैं, इंटरसेक्शन के लिए एंड और यूनियन के लिए और लिखेंगे। तो x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, या तो b या तो c में होगा, इसका अर्थ तो यही होता है, तो उस तरह से लिख लिया। अब यह जो एंड है वह उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे b और c के पास, तो यह एंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ b के पास, फिर a के साथ एंड c के पास गया और यह और बीच में रह गया। अब ये जब ऐसा रहता है x a में भी है और b में भी है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, एंड के लिए इंटरसेक्शन, फिर और है, फिर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c उसी तरह, और फिर दोनों में x यहाँ पे है, बीच में और है, तो एक बार x लिखा और बीच में और रहने दिया। फिर यह जब देख रहे हैं कोई भी x आर्बिट्री मतलब कोई भी एलिमेंट जो है इसका, जो इसमें है वह इसमें भी है ना बच्चों, यही चीज़ आया। तो यह सेट जो है यह सबसेट होगा किसका, यस इस सेट का। ठीक है, और इसी तरह से अब x को ये करके चले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले में का सेट एलिमेंट मानकर, उसी तरह से y एक मान लेंगे राइट हैंड साइड में, y बिलोंग्स टू दिस सेट, और बाद में दिखाएंगे कि y बिलोंग्स ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट। तो उसे सॉल्व करके हम यह दिखा सकते हैं राइट हैंड साइड का जो सेट है वह लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है, और जब इस तरह से रहता है तो वह इक्वल सेट्स कहलाएगा, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इफ a and b are any two sets then prove that। अब देखिए डी मॉर्गन्स लॉज है और यहाँ बार का यूज़ किया गया है ना, तो यह यूनियन रहता है तो यह इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग यूज़ करते हैं, x कोई आर्बिट्री एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट का। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। दैट मीन्स कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट में अगर x है तो a यूनियन b में नहीं होगा x। ठीक है, उसका मेंबर नहीं होगा, तो x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। ठीक है, तो यह जब x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, जब बच्चों यहाँ डज नॉट वाला चीज़ आएगा तो यूनियन की जगह पे पहले क्वेश्चन में मैंने और बोला था लिखने, यहाँ एंड लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब दोनों में नहीं होगा तभी तो यह a यूनियन b में नहीं होगा x, है ना, तो इसलिए एंड लिखते हैं जब डज नॉट रहेगा। फिर x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। ठीक है, जब बार इसमें दे दिया यानी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, तब जब डज नॉट है तो यहाँ पे बिलोंग करेगा x जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a में, और यहाँ पर वैसे ही x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट b, और फिर यहाँ एंड है तो इसके लिए इंटरसेक्शन डाल दिया, और x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट b। और जब ऐसा आ जाता है x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस, तब क्या करते हैं, इसे बोलते हैं या सबसेट है किसका, इस सेट का। ठीक है, और इसी तरह से एक y ले लेंगे, इस सेट में बिलोंग करेगा वह शुरू में, और फिर दिखाएंगे कि इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो उससे हो जाएगा कि यह सबसेट है इसका। ठीक है, तो सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं हम लोग। तो जब यह दोनों चीज़ मिल जाए, दोनों एक दूसरे के अब सबसेट हो जाए, तो वह सेट्स इक्वल होता है। नेक्स्ट में चलते हैं।
Question 3, if A and B are any two sets, then prove that A minus B, ठीक है, यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स देख रहे हैं, इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ठीक है। तो इसे प्रूव करते हैं। पहले x मान लेते हैं, आर्बिट्री एलिमेंट है किसका, A माइनस B का, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू A एंड माइनस के लिए यहाँ पे एंड लिखेंगे, और x डजंट बिलोंग टू B, यही होता है ना। फिर x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, डज नॉट बिलोंग टू जब हटता है तो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है ना। तो x बिलोंग्स टू A और एंड के लिए इंटरसेक्शन और B डैश। फिर यह देखिए x बिलोंग्स टू दिस था, अब x बिलोंग्स टू ये आ गया, दैट मीन्स कि दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। सिमिलरली या दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस, यहाँ पे ये कर लेंगे, लिख लेंगे, और जब यह दोनों केस एक दूसरे सेट्स जो है वह एक दूसरे का सबसेट रहता है तो वह इक्वल कहलाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ A, B and C are any three sets, then prove that A minus B intersection C equal to A minus B union A minus C. Let X be an arbitrary element of A minus B intersection C, then अब ये लेफ्ट हैंड साइड में सेम प्रोसेस कर रहे हैं बच्चों। यहाँ x बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड के सेट में x बिलोंग्स टू दिस, माइनस के लिए एंड आ जाएगा, और माइनस है तो यह B इंटरसेक्शन C में का एलिमेंट नहीं होगा, x डजंट बिलोंग टू B इंटरसेक्शन C। और फिर यह जो है B में भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। x डज नॉट बिलोंग टू B एंड इस यहाँ पे बच्चों इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे और कर लेंगे, ठीक है। इसके अनुसार चलेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है उसके अनुसार चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग टू C। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बच्चों, देखिए, ठीक है। तो यह A और B एक साथ आ गया इधर, और फिर A एंड C आ जाएगा और बीच में रहेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड देख रहे हैं ना आप। और फिर यह x बिलोंग्स टू दिस एंड x डज नॉट बिलोंग टू B, दैट मीन्स कि x बिलोंग्स टू A माइनस B इसके लिए, और रह गया, और x बिलोंग्स टू A माइनस C लिखेंगे क्योंकि x डजंट बिलोंग टू C। अब यहाँ पे इसके लिए इंटरसेक्शन लिख देंगे, और यह हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड जो सेट था वह क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड का सबसेट कहलाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अगेन अब वो सिमिलरली वाला नहीं लिख के बच्चों इसको दूसरे उसको लेंदी ये कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे आप बाकी सबको भी कर सकते हैं। अगेन लेट y बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ दिस सेट, दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड के सेट्स जो थे उसमें y बिलोंग करता है, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट इसका। तो लिख दिया y बिलोंग्स टू दिस, y बिलोंग्स टू a माइनस बी और लिखा इसके लिए, और y बिलोंग्स टू दिस। अब y बिलोंग टू a और माइनस है तो एंड y डजंट बिलोंग टू b, y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू c। अब यहाँ पे y बिलोंग टू a और y बिलोंग टू a, यह चीज़ ले लिया बच्चों एक साथ इसको, ठीक है, और इसको यहाँ पे भेज दिया, एंड y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग टू, y डज नॉट बिलोंग टू b एंड y डज नॉट बिलोंग टू c। अब यह a यूनियन a हो जाएगा बच्चों, और इसका आंसर तो हम लोग a जान रहे हैं फर्स्ट रूल से, एंड y डज नॉट बिलोंग टू b एंड y डज नॉट बिलोंग टू c, तो y डज नॉट बिलोंग टू b इंटरसेक्शन c, और यह एंड के लिए माइनस आ गया,
और ये डज नॉट है तो यह माइनस बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। और जब y बिलोंग टू दिस एंड y बिलोंग्स टू दिस आया तो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। यह इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन और 1 और 2 दोनों को देखने से पता चलता है कि दो सेट्स जो हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक दूसरे के सबसेट हैं। तो वह जब ऐसा रहता है तो कहते हैं कि दोनों इक्वल है। उसके बाद कुछ और ऑपरेशन ऑन सेट्स के कुछ और रिजल्ट्स देखते हैं जो कि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ए माइनस है बच्चों, यहाँ बी यूनियन सी है, यह माइनस वाला बी के साथ आता है और यह यूनियन जो है ना ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। ए माइनस सी इधर आ जाएगा। उसी तरह से ए माइनस बी आएगा, फिर यह इंटरसेक्शन जो है यूनियन में चेंज हो जाता है और ए माइनस सी। ठीक है बच्चों, फर्स्ट वाला आपके दिमाग में चला गया। सेकेंड वाला देखते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों एक यूनियन लिख रहे हैं और यहाँ इंटरसेक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी और ये माइनस को बीच में रख दिया और ए इंटरसेक्शन सी इसमें। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस है बच्चों बी सेट और सी सेट का, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखा, सिमेट्रिक डिफरेंस को बीच में रखा और ए इंटरसेक्शन सी लिखा। ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए माइनस बी यूनियन बी, तो ये लिखेंगे ए यूनियन बी। उसी तरह से ए माइनस बी यूनियन ए है बच्चों, तो यहाँ पे ए होगा। ठीक है, दोनों में अंतर आप देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी है, ये पाई सेट कहलाएगा, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए रहेगा तो ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ए माइनस बी इक्वल टू सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी। पावर सेट में बच्चों इंटरसेक्शन के केस में पी ए इंटरसेक्शन पी बी होगा और पी ए यूनियन पी बी या सबसेट होगा पी ए यूनियन बी का। ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमेशा ही नल सेट होगा। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर इंटरसेक्शन ए का देखें तो पाई सेट होगा। यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी है या ए माइनस बी होगा यहाँ पे, और यूनियन यहाँ देंगे फिर ए माइनस सी के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पाई सेट, ए यूनियन बी माइनस सी, ए माइनस सी हो जाएगा और यह यूनियन फिर बी माइनस सी। ठीक है बच्चों, और ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट है या ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस और या ए इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, यह सिमेट्रिक डिफरेंस का यह हम लोग जानते हैं पहले से, तो यह सिमेट्रिक डिफरेंस जो है बिटवीन बी एंड सी, तो उसके लिए ऐसा लिख लिया। ठीक है, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, और फिर यह जो इंटरसेक्शन है और यह यूनियन है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे। एक बार ए को इसके साथ भेजेंगे बी माइनस सी और एक बार ए को सी माइनस बी, और बीच में यूनियन रहेगा। ठीक है, कर दिया वैसा। और फिर ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन सी लिखा, माइनस बीच में लिखा, और ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद बच्चों ये चीज़ देखिए कि यह किस तरह का है। यहाँ पे अगर इसे ए बोल दें, इसे बी बोल दें, तो ये बी
और ये ए हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, है ना। तो यह सिमेट्रिक डिफरेंस है बच्चों, इस या ए इंटरसेक्शन बी सेट का और ए इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। यह सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए है ना, तो यह यूज़ करके उसको लिया है राइट हैंड साइड। 6 नंबर में देखते हैं ए इंटरसेक्शन ए माइनस डिफरेंस देखना है सेट्स का ए और बी यूनियन सी का। तो यह ए माइनस बी और यह जो यूनियन है वह इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है ए माइनस सी, ठीक है। तो इसे देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखा और माइनस जब रहता है बच्चों तो यह इंटरसेक्शन करके आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। फिर यह ए इंटरसेक्शन और ये कॉम्प्लीमेंट है ना, डी मॉर्गन्स लॉज का यूज़ करेंगे हम लोग, और यह कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल को देंगे बी और सी को, और यह जो है यूनियन व इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यह कैसा है, यह एसोसिएटिव लॉ का यूज़ करेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। तो यह जब ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी रहता है तो माइनस बी कर देंगे और इंटरसेक्शन ए यहाँ माइनस कर देंगे और सी कर देंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। थैंक यू बच्चों।